हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल जो न्यूज है आपके, उन सभी को। ये इस सीरीज की ऑलमोस्ट 10-11 वीडियोस ऑलरेडी हम बना चुके हैं सीरीज में। ये आई थिंक 12th वीडियो जो है होने वाली है। इससे पहले जितनी वीडियोस हमने बनाई है वो थोड़ी सी छोटी है कंपेरेटिवली, 15 से 20 मिनट की है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंप्लीट द होल सीरीज। जितने भी लेक्चर्स हमने बनाए हैं वो सभी आप देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है सीरीज से होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा रहेगा, रीजन बीइंग इंटरनेशनल न्यूज है, काफी सारी न्यूज जो है उसमें रहती है। और जो भी कंटेंट इसमें हम कवर करने वाले हैं, मुझे ऐसी पर्टिकुलरली उम्मीद है मेरे एनालिसिस से और जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसके बेसिस पे, एक क्वेश्चन आप गारंटेड मान के चलो इस पूरी वीडियो से आएगा ही आएगा। 2 आ जाए तो हमारी किस्मत जो है बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और जो भी चीजें मैं आपको इसमें बताऊं प्लीज उसके ऊपर फोकस जरूर करना। अनदर थिंग, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी इसमें पूछ सकता है, ताकि आपको हेल्प हो चीजों को याद रखने में, मेमोराइज करने में, और जहां पे एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अनदर थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना। कुछ भी कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, फर्स्ट न्यूज हमारी, बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी, लाटविया एंड लाइबेरिया इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है अलग अलग मेंबर्स होते हैं, बॉडीज होती हैं बहुत सारी। तो उसमें एक बॉडी है हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर इशू को लेके जो है फलानी कंट्री ने वीटो कर दिया और वो रिजोल्यूशन जो है यूएन में पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी यूनाइटेड नेशंस की, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर जो है फुल टाइम मेंबर आपके होते हैं, और उन 5 के अलावा 10 मेंबर जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 2-2 साल के पीरियड के लिए उनको चुना जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है अभी जो आपकी 1 जनवरी 2026 से जो चेयरमैनशिप शुरू होने वाली है, या फिर जो मेंबर्स उसमें इलेक्ट होने वाले हैं, उनमें से अभी इलेक्शन हुआ था, तो 5 नए मेंबर्स ने जो है उसको ज्वाइन किया। कौन कौन से हैं? बहरीन है आपका, कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, लाटविया है, लाइबेरिया है। ठीक है, ये सारे के सारे कंट्रीज है आपके। अब बहरीन का जो है आपको लोकेशन पता होगा, आपको इन कंट्रीज की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपका मैपिंग थोड़ा सा मैं कहूंगा कि वीक है, आप जाके इनको रिवाइज जरूर करें। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, तो क्वेश्चन पूछेंगे कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने यूनाइटेड नेशन के अभी जो इलेक्शन हुए उसमें जीत हासिल नहीं की है। ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज वाला बन जाएगा कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर 2-3 स्टेटमेंट देंगे, जिसमें से एक स्टेटमेंट होगी कि ये 5 कंट्री जो है हाल फिलहाल में इलेक्शन जीती है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है यूपीएससी, या तो इन 5 में से नाम यूं के यूं रख देगा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, दिमाग एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। कई बार ऐसा भी होता है यूपीएससी की, एक चाल और बताता हूं आपको। बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यूपीएससी सारे नाम बिल्कुल सही देगा, लेकिन बच्चा उसमें कंफ्यूज रहता है कि यार ये था या नहीं था, इस पे लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो ऐसा भी नहीं कि हर बार गलत ही होता है, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का। ठीक है, अगेन बता देता हूं कौन कौन सी कंट्रीज है। बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाटविया एंड लाइबेरिया। एक सेकंड, थोड़ा सा गर्मी लग रही है, इसे चला देते हैं। आई एम सॉरी, एक्चुअली स्टूडियो में एसी नहीं लगा हुआ, तो उस वजह से जो गर्मी हो जाती है, तो बाहर से अभी चला है। ठीक है, तो ये कंट्रीज है आपकी। उसके बाद जो टर्म होता है इसका जो है 2 साल के लिए चुना जाता है, 2 इयर्स टर्म के लिए इसको चुना जाता है। और ये जो टर्म स्टार्ट होगा जनवरी 1, 2026 से होगा। इंडिया भी इसका जो है इन मेंबर्स के अंदर आ चुका है ऑलरेडी। 2023 की जनवरी 1 से जो है मेंबरशिप शुरू हुई थी इंडिया की, और 25 में जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, लाटविया विल बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो है आपको एक स्टेटमेंट में डाल के दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जनरली बहुत जगह मिसिंग होती है, जनरली आपको ऊपर की 2-4 लाइनें करा देंगे। हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में आ सकती है, मैं उन सब चीजों को जो है कवर कर रहा हूं आपकी इन करंट अफेयर्स के वीडियोस में। तो प्लीज वॉच दिस वीडियोस वेरी केयरफुली एंड सिंसियरली। ओके, अब आपको काफी बच्चों को जो है कंट्रीज याद नहीं होंगी कि बहरीन कहाँ पे है, ये सब कहाँ पे, तो एक रफ आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपने नहीं देखा फिर भी प्लीज जाके एक बार मैप पे लोकेट इनको जरूर करें। ठीक है, सबसे पहले बहरीन आपका, बहरीन आपने सुना होगा, कतर, बहरीन, ये सब। ठीक है, तो ये जो है आपका मिडिल ईस्ट का पार्ट है, और पर्शियन गल्फ आपने देखा होगा, उसके जो है आसपास जो है पड़ता है आपका। यूएई, बहरीन, कतर वहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोलंबिया। कोलंबिया जो है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, आपने सुना होगा, वहां पे जो है कोलंबियन आपका पड़ता है। फिर आपका आता है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये जो है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, बिल्कुल सेंटर में जो है कंट्री पड़ती है, काफी बड़ी कंट्री है साइज में। ठीक है, देन आपका आता है लाटविया। लाटविया जो है आपकी यूरोपियन कंट्री है और ऊपर की तरफ पड़ती है। ठीक है, ऊपर की तरफ यानी कि जो आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे आप सर्च करोगे, वहां पे आपको लाटविया राइट हैंड साइड में रशिया के वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट है आपका लाइबेरिया। दिस इज ऑल्सो ये 2 कंट्री जो है कौन सी हैं, अफ्रीकन कंट्री है। लाटविया जो है वेस्टर्न अफ्रीका की जो है कंट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो है 2 कंट्रीज जो है यहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। ये क्विक रिवीजन के लिए है ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सको। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है कि फॉर्मेशन जो है इसका कब हुआ था, इसका थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। फॉर्मेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, सेम एज द यूनाइटेड नेशंस, और 24 अक्टूबर को ही हम यूएन डे के नाम से भी जो है जानते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर है दोस्तों। टोटल मेंबर जो है 15 है, 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। इन्हीं मेंबर के अंदर 5 कंट्रीज का भी इलेक्शन हुआ है जो कि अभी जीती है आपकी, ठीक है। परमानेंट मेंबर 5 है आपकी, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके और यूएसए। नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देन आपका आता है नॉन परमानेंट मेंबर, 10 इलेक्टेड फॉर 2 years टर्म्स बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। इंडिया की जो करंट टर्म है 2021 से 22 तक जो है नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया रहा है। आई थिंक मैंने 2023 बोला होगा तो याद रखना 2021 से 22 का है, ठीक है। अभी पाकिस्तान शायद अभी टर्म में है, ठीक है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो भी बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, हालांकि इसका कोई सेंस नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन का, बट स्टिल ये लोग मानते हैं तो ठीक है। वीटो पावर जो है परमानेंट मेंबर्स के पास होती है सिर्फ। प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट करती है मंथली अमंग द मेंबर्स अल्फाबेटिकली, ठीक है। यानी कि मंथली बेसिस पे जो है अलग अलग कंट्रीज प्रेसिडेंट बनते रहते हैं इसमें, ठीक है। 9/15 वोट्स नीडेड बट एनी P5 मेंबर कैन वीटो, यानी कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास उसमें करना होगा तो 15 मेंबर्स में से 9 मेंबर की सहमति होनी चाहिए। लेकिन एक छोटी सी शर्त है कि 5 मेंबर जो है, पांचों का जो है एसेंट आना चाहिए, यानी उनका हाँ होना चाहिए। अगर पांचों परमानेंट मेंबर्स ने किसी ने वीटो कर दिया तो फिर दिक्कत होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो है यूएन चार्टर जो है इसका चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल 23 to 32 के अंदर ये आपको पूरा देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेशन इसका 17 जनवरी 1946 को हुआ था। मीटिंग की लोकेशन अगेन न्यूयॉर्क सिटी सिक्योरिटी काउंसिल चैम्बर में होती है। इंडिया परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो करनी भी चाहिए, इतनी बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड की फर्स्ट बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, देन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो वो सब है। और यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म की जो है बार बार मांग की जा रही है कि रिफॉर्म्स लाए जाए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूरे फैक्ट आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा आपका इसमें कि भाई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है फर्स्ट असेंबली कहाँ हुई है। 4 अलग अलग देंगे, कैली कोलंबिया, न्यू दिल्ली इंडिया, काठमांडू नेपाल, इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। तो याद रखना है दिल्ली के अंदर है। क्या काम होता है इसका बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का, कंजर्व 7 बिग कैट्स। कौन सी 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये सबको जो है इनके बारे में कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो है एफर्ट जो है लगाया जा रहा है अक्रॉस 95 रेंज कंट्रीज, यानी कि जहाँ पे पाए जाते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो कौन सी ऐसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यू आपका गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। गुरुग्राम बोलने वाला था मैं, पर गुरुग्राम, ठीक है। तो याद रखना गुड़गांव गुरुग्राम, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब इसके बारे में आप ये देखिए कि एक बना कब था, या और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। इसको जो है लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रैल 2023 के अंदर, ठीक है। अभी न्यूज में था इसलिए मैंने डाला है यहाँ पे आपका। इवेंट क्या था, कॉमेमोरेटिंग 50 years ऑफ द टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर के कंप्लीट हो गए थे, उस टाइम पे जो है प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है लॉन्च किया था, ठीक है। यूनियन कैबिनेट इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 29 फरवरी 2024 अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IBCA विद हेडक्वार्टर इन इंडिया, ठीक है। यानी कि 3 चीजें याद रखनी है, IBCA इंटरनेशनल क्या था ये, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कौन कौन किस किस को प्रोटेक्ट करता है या फिर कंजर्व करता है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। जस्ट एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। अनदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है आपकी, श्री SP यादव एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ IBCA, यानी कि इंडिया के ही व्यक्ति को जो है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल इसका बनाया गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज में अगर आएगा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, अगर दूसरे उसमें आता है तो भी आप कर दो, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली 1 लाइनर स्टेटमेंट आएगा, 3-4 स्टेटमेंट देंगे तो ये भी एक नाम उसमें होगा, ठीक है। कौन थे ये, एक IFS ऑफिसर थे, है मतलब बेसिकली जिन्होंने रिटायर हो चुके हैं अभी IFS से, तो अभी जो है बट IBCA के डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन फ्रॉम 9 कंट्रीज इंक्लूडिंग भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनिया, लाइबेरिया, सुरीनेम, सोमालिया, कजाकिस्तान एंड इंडिया अटेंडेड द मीटिंग। बस इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। 3rd UN ओशियन कॉन्फ्रेंस इन नाइस फ्रांस सो प्रोग्रेस ऑन द हाई सीज ट्रीटी BBNJ एग्रीमेंट विद 50 कंट्रीज रेटिफाइंग इट। इंडिया ने ऑल्सो प्लेज किया है कि भाई हम भी इसको जो है जल्दी रेटिफाई कर देंगे, ठीक है।
एक 10 पॉइंट रोड मैप जो है सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस के लिए इंडिया बना रहा है, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ पोज ऑन डीप सी माइनिंग, यानी कि जो हम डीप सी माइनिंग करते हैं, समुद्रों के अंदर जो हम खुदाई का काम करते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए जो है इसमें बात की गई है। और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है यूजिंग सिंगल साइंस बेस्ड सोल्यूशन के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? सिंपल याद रखना, नाइस, फ्रांस, दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आपका, नेक्स्ट है आपका श्रीलंका सेलिब्रेटेड पोसोन पोया मार्किंग द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म ओवर 2000 ईयर्स एगो। क्या क्वेश्चन आएगा, रिसेंटली विच कंट्री सेलिब्रेटेड पोसोन पोया डे? चार ऑप्शन देंगे, मालदीव्स, सिक्किम, इंडिया, थाईलैंड। आंसर बताओ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका, इंडिया हैज वॉन द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IIAS फॉर द ईयर ऑफ 2025 से 2028। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भाई विच कंट्री हैज वॉन द प्रेसिडेंसी ऑफ IIA जो भी 2025 से 28, तो याद रखना इंडिया है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका 1930 में बनी, सोचो कितनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इनके जो है न्यू प्रेसिडेंट जो है आपके श्री श्रीनिवास बोरुगंटी जो है इंडिया के हैं, इनको बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा स्लाइड आपको नहीं मिलेगा जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बनाया गया हो, हर इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता कि आप कौन सा जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जापान लो स्टेट्स पोजीशन एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर। अभी क्या होता था, जापान के पास पैसा बहुत है, तो बहुत सारा लोन जो है जापान दूसरी कंट्रीज को देता था। अभी जो है जापान ने जो है ये स्टेटस जो है कि सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाला स्टेटस जो है ये अभी लूज कर दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 34 ईयर्स, ओवरटेकन बाय जर्मनी। यानी कि अब जर्मनी ऐसा कंट्री बन गया जो सबसे ज्यादा पैसा क्रेडिट करता है, ठीक है। चलो आगे चलें। पीएम मोदी अटेंडेड द 51st G7 समिट एट क्या है ये, कनाडा, ये कोई जगह है कनाडा के अंदर, यहाँ पे जो है मीटिंग अटेंड की मोदी जी ने। द G7 ग्रुप ऑफ इज अ कंट्री इज अ इनफॉर्मल फोरम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज, ठीक है। कौन कौन से हैं ग्रुप G7 के अंदर, कौन कौन से आते हैं वो यहाँ पे। अब G7 हम पढ़ रहे थे, मुझे लगा कि साथ में G8 G20 वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। G20 बाय द वे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं आपका, क्योंकि इंडिया में जो है 2023 में G20 की समिट हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चन आए थे। ये भी पूछा गया था कि कितने जो है, एक आई थिंक रिसेंटली पीछे किसी 6 महीने में कोई एग्जाम हुआ है, उसके अंदर भी एक बार क्वेश्चन आया है G20 का, ठीक है। तो G7 में कौन कौन से, आप खुद सोचो, G7 कंट्री टॉप नॉच कंट्री है, बढ़िया इकोनॉमी डेवलप कंट्री है, ठीक है। जैसे आपका जर्मनी हो गया, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस है, इटली है, जापान है, दीज आर द G7 कंट्री। अगर इसके अंदर हम रशिया को और मिला दें तो क्या बन जाएगा, G8 कंट्री बन जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी कंट्री हैं, जिसमें आपका तुर्की आ गया, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो याद रखना है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20 बट नॉट द G8 एंड G7, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि G20 के अंदर देर आर 20, मतलब ऐसा क्वेश्चन था G20 के ऊपर था, उसमें से एक स्टेटमेंट थी G20 इज कंपोज्ड ऑफ 20 कंट्रीज। सिंपल, अब बच्चों को तो यही लगेगा कि 20 कंट्री, पर याद रखना 20 कंट्री नहीं है, क्या है, G20 19 कंट्रीज प्लस EU क्या है आपका, यूरोपियन यूनियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे है, द UAE एंड WHO हैज जॉइंटली लॉन्च्ड अ 2-year ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम टू टैकल सिवियर चाइल्ड एंड मैटरनल malnutrition ऑन येमेन्स स्कोट्रा आइलैंड। क्वेश्चन क्या आएगा आपका, विच टू ऑर्गेनाइजेशंस, विच टू बॉडीज टेक प्लेज एंड लॉन्च 2-year ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम फॉर स्कोट्रा आइलैंड इन यमन। या तो एक क्वेश्चन ये आएगा, ऑप्शन में अलग अलग देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल USA एंड WHO दे देंगे, IMF एंड UAE दे देंगे, इस तरीके से बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना है दो नाम, UAE एंड WHO, ठीक है। दूसरा बात आती है कि भाई स्कोट्रा आइलैंड ये कौन सी कंट्री के बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। रिसेंटली इन द न्यूज यू माइट हैव हर्ड अबाउट स्कोट्रा आइलैंड, सो कोट्रा आइलैंड टू विच कंट्री दे बिलोंग्स टू, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो स्कोट्रा आइलैंड जो है आप देखो यहाँ पे मैप के अंदर देखते हैं एक बार, स्कोट्रा आइलैंड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अरेबियन सी में है ये, गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे है आपका, और ये यमन के नीचे जस्ट आपको राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा, दिस इज योर स्कोट्रा आइलैंड, ठीक है। अब ये मैप में दो चार चीजें और देख लेते हैं, इतनी दूर आप आई गए हो तो, राइट। यहाँ पे आप देखोगे सऊदी अरेबिया है, ये आपका रेड सी है, ठीक है। उसके बाद ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका इजराइल है, ठीक है। उसके बाद आपका ये आपका ईरान आ गया, ये इराक है, ठीक है। ये अफ्रीका की कंट्रीज आ गई आपकी, ये आपका गल्फ ऑफ एडन है, ये यमन है, ये इसकी कैपिटल है सना, ठीक है।
ये ओमान है, इसकी कैपिटल यहाँ पे होगी मस्कट। ये यूएई हो गया, ये कतर हो गया, यहाँ पे आसपास में बहरीन है आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है जो एरिट्रिया और यमन को जो है अलग अलग करती है, और जिबूटी भी है शायद यहाँ पे, ठीक है। तो इस स्ट्रेट का नाम आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, निकारागुआ बिकम द 101st कंट्री टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी अंडर द WTO। तो ये याद रखना है, पूछेंगे आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 101st कंट्री टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी, दैट्स इट, बाय WHO। नाम याद रखना है निकारागुआ, ठीक है। कहां पे पड़ता है निकारागुआ, बताइए, कमेंट कर दो एक बार कि निकारागुआ कौन से कॉन्टिनेंट ही बता दो, चलो ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट आपका सुडान कैपिटल खार्टूम इज फेसिंग अ सिवियर कोलेरा आउटब्रेक। कोलेरा इज एन एक्यूट डायरियल डिजीज कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, रिसेंटली, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा रिसेंटली खार्टूम इज फेसिंग अ सिवियर कोलेरा आउटब्रेक एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ऐसा बन सकता है। या फिर चार ऑप्शन देगा अलग अलग, रिसेंटली विच कंट्री इज फेसिंग सिवियर कोलेरा आउटब्रेक, चार अलग अलग नाम देगा, DRC दे देगा, रवांडा, बुरुंडी और आपका साउथ सुडान, या सॉरी सुडान। दो कंट्री है, एक सुडान है, एक साउथ सुडान है, तो याद रखना सुडान अलग है, साउथ सुडान अलग है, ठीक है। चलिए, अब सुडान के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सुडान में क्या क्या है, ठीक है। सही, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कभी भी करंट अफेयर करो ना, जिस रीजन के बारे में आपको पता हो, जिस लोकेशन के बारे में आपको पता हो, बहुत अच्छी बात है। इफ यू डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द लोकेशन ऑफ अ प्लेस या उसके फैक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि गो एंड चेक द इंटरनेट। गूगल आपके पास है, गूगल मैप्स आपके पास है, जाके लिखो, जानो, कोई भी न्यूज पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग मैप का पता होना चाहिए आपको, चार बात नहीं सीखोगे आप और वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है। अब जैसे मैगजीन आप जितनी भी उठा के देखोगे ना, मैं खुद कह रहा हूँ स्टडी फंडा की मैगजीन में भी इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ ये मिल जाएगा। जस्ट एज्यूम करो कि इससे हटके थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया, क्या आप उसको कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत आपको खुद भी करनी चाहिए एडिशनल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की पावर 5 आ सकता है एग्जाम, ठीक है। हाँ, अब हम सुडान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सुडान बेसिकली एक जो है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे आपका ये रेड सी आपने देखा, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक बार बड़ा मैप दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका रेड सी है, ठीक है। उसके बाद ये आपका अफ्रीका है, ये आपका आई थिंक सुडान होगा। इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ये आपका सुडान है, वही है जो मैंने मार्क किया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, सुडान के अंदर से जो है आपकी एक रिवर पास होती है जिसका नाम है नाइल रिवर, ठीक है। ये आपकी ब्लू नाइल है, ये आपकी व्हाइट नाइल है, ठीक है। ये फ्लो करते करते खार्टूम के अंदर जो है दोनों रिवर मर्ज हो जाती है। एक स्टेटमेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि एट व्हाट प्लेस ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल मीट। तो ये है आपकी खार्टूम, ठीक है, जो कि कैपिटल है आपकी सुडान की, ठीक है। उसके बाद आप जो है न्यूबियन डेजर्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लीबियन डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज अ लीबियन डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रीजन है आपका दारफुर रीजन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट सीपीएफ में नहीं आते, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब इस लोकेशन को अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो आपका रीजन है दिस वन, ठीक है, ये वाला रीजन जो है, ये सारा रीजन जो आपका दारफुर रीजन के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मरा माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और ये दारफुर रीजन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है ना बहुत बड़े जो है सिविल वॉर जो है चल रहा था और काफी सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है, मतलब आपस में मारा गया उनको इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नीचे आप देखोगे यहाँ पे साहेल लिखा हुआ है, साहेल क्या है कमेंट सेक्शन में करके बताओ कमेंट, साहेल क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी यूपीएससी के एक एग्जाम में साहेल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि साहेल रीजन इज फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट, ऐसा आया था, या फिर ऐसा आया था कि साहेल रीजन इज रिलेटेड टू व्हाट थिंग, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसकी साहेल रीजन क्या है। क्वेश्चन है SAHEL, साहेल जो है वो क्या चीज है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको दारफुर बताया, ये जो है आप देखोगे वेस्टर्न सुडान का पार्ट है। एथनिक वायलेंस जो है, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट 2003 से यहाँ पे चल रहे हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस विद मास किलिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रीजन, दारफुर रीजन, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये जो न्यूज है आपकी, दिस न्यूज, ये जो खार्टूम वाली जो न्यूज है ना, ये न्यूज है आपकी मई के महीने की,
मई 2025। ठीक है, अब सपोज करके चलो, जस्ट टेक द एग्जांपल कि भैया हम इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, मान लो हम सिर्फ इसी को कवर करते हैं एग्जांपल के तौर पे, सिर्फ हमने ये कवर किया, इसको छोड़ दिया यहीं पे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन यहां से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने मैप भी पढ़ लिया तो हमें दारफूर रीजन के बारे में पता चल गया कि अच्छा दारफूर रीजन जो है सूडान के अंदर है आपका। ठीक है, विल यू बिलीव इस पे न्यूज के अंदर न्यूज़पेपर में न्यूज आई हुई है, ये देखो, सुडानी सीक अंडरग्राउंड रिफ्यूजी इन बायस दारफूर। ठीक है, सुडान वॉर हैज लेड टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दारफूर रीजन, एटलीस्ट 54 किल्ड इन एयर स्ट्राइक ब्लेम्ड ऑन मिलिट्री इन दारफूर। मतलब इतनी बार न्यूज में आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक किसी यूपीएससी एग्जाम में नहीं पूछा, बट दैट डजंट मीन कि आगे नहीं आ सकता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ लिया। अब जनरली क्या होती है, ये प्लेसेस जो होते हैं ना न्यूज में रहते ही, ऐसा नहीं कि आज लड़ाई चल रही कल खत्म हो जाएगी, नहीं, न्यूज में रहता है, कभी ना कभी किसी ना किसी यूपीएससी एग्जाम में 200% पूछेगा, आप देखना। तो पता होना चाहिए आपको रफ आइडिया कि दारफूर जो है सूडान के अंदर है। ठीक है, अब ये देखो मार्च की न्यूज है, 15 अप्रैल की है, 17 मार्च की है, डेफिनेटली सीपीएफ एग्जाम में पूछ सकता है आपका। ठीक है ना, चलो आगे चले। इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्राइकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एट द 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जिनेवा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं। आंखों की बीमारी है बेसिकली, इस तरीके का कुछ जो है आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी। ये जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, याद रखना है। ठीक है, ऑफ द आई कॉज बाय कैलमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक है, ये जो है इसका नाम है, लीडिंग टू ब्लाइंडनेस ऑफ द ब्लाइंडनेस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, यानी कि अगर इसको छोड़ दोगे आप बिना दवाई वगैरह लिया है, जो भी इलाज कराए, तो ये जो है आपको ब्लाइंड कर सकती है। ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा ये डिजीज देखने को मिलती है आपको। लीडिंग इन्फेक्शन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। ट्राइकोमा इज प्राइमरली स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आई एंड नोज, सिक्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, कंटामिनेशन ऑब्जेक्ट लाइक टॉवल और बाय द फ्लाइज। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है, इंडिया को रिसेंटली जो एक सर्टिफिकेट दिया गया एलिमिनेशन का ट्राइकोमा का, ये याद रखना है बस आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका WHO हैज डिक्लेयर अ पोलियो आउटब्रेक इन पापुआ न्यू गिनी। ये क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली इन विच कंट्री देयर इज अ पोलियो आउटब्रेक हैपेंड। ठीक है, और आगे है द आउटब्रेक हाईलाइट द ऑनगोइंग चैलेंज ऑफ पोलियो इरेडिकेशन एज पापुआ न्यू गिनी वाज प्रीवियसली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन 2000, यानी 2000 में पोलियो फ्री हो गया, दोबारा से पोलियो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेस्ट नाइल वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन मॉस्किटोज इन द यूके फॉर द फर्स्ट टाइम। पूछेगा कि वेस्ट नाइल वायरस जो है किस कंट्री में अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था, या काफी लोगों की डेथ होगी उसकी वजह से, ऐसे करके। तो याद रखना है कहाँ पे, यूके के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूके ट्रांसफर चेगोस आइलैंड सोवरेनिटी टू मॉरिशियस। ठीक है, चेगोस आइलैंड जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है चेगोस आइलैंड। ये आप मैप देखो इंडिया का, ये आपका चेगोस आइलैंड है। क्या बोल रहा है इसमें, यूके साइन एन एग्रीमेंट रिटर्निंग सोवरेनिटी ऑफ द चेगोस आइलैंड टू मॉरिशियस while leasing back the Diego Garcia base for 136 million annually for 99 years। ठीक है, ये आपका चेगोस आइलैंड है, ये मॉरिशियस कंट्री है, ये रीयूनियन आइलैंड है, तो इन्होंने इसको वापस दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे, विच कंट्री ट्रांसफर बैक द चेगोस आइलैंड सोवरेनिटी टू मॉरिशियस। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, यूएसए, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखना है यूके जो है इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आ सकता है। अल्जीरिया फॉर्मली बिकम 9th मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इसके ऊपर आ सकता है आपका, तो ब्रिक्स एक बार ना अच्छे से पढ़ लो ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स नेशंस फॉर्मली एडमिटेड अल्जीरिया एज द 9th मेंबर, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इट्स ग्लोबल मेंबरशिप बेस। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर बात करें तो शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है आपका। मेंबर कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और अल्जीरिया। किसके मेंबर हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर है। ठीक है, मेंबरशिप इज ओपन टू मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंक्लूडिंग बोथ बोरोइंग एंड नॉन बोरोइंग मेंबर्स। ठीक है, यूरुग्वे इज लिस्टेड एज द पर्सपेक्टिव मेंबर एडमिटेड बाय एनडीबीज बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स बट विल ऑफिशियली बिकम अ मेंबर आफ्टर डिपॉजिटिंग इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, मल्टीपर्पज डेवलपमेंट के लिए पैसा यूज करेंगे, सब इसका फंक्शन है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट है आपका इंडिया इलेक्टेड टू द यूएन आईसार फॉर द 2025 to 2027 टर्म। दिस न्यूज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया वॉज अपॉइंटेड बाय द acclamation to the United Nations Intergovernmental Working Group of Expert on International Standard of Accounting and Reporting for the 2025 to 27। Next आपका International Standard of Accounting and Reporting ISR created by ECOSOC in 1983 and coordinated by UNCTAD। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना आप, यही क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा आपको बस।
इंडिया इलेक्टेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टर्म ऑफ 2025 टू 2027? याद रखना है यूएन आईसार। यूएन आईसार की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, और आईसार की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका 6th बिम्स्टेक समिट, थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, थाईलैंड में किस जगह पे हुआ? बैंकॉक के अंदर हुआ है। समिट की थीम क्या थी? प्रोस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। बांग्लादेश अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ये भी आ सकता है, इस पे ना स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन बन सकता है आपका। पहला तो दे देंगे कहां पे हुआ है, नेक्स्ट जो है कौन हेड करेगा बिम्स्टेक की मीटिंग को। ठीक है, चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस एक्सेप्टेड द chairmanship of BIMSTEC rotates according to the alphabetical order. Prime Minister of India announced a series of India-led initiative for the regional institution building, capacity building, जो भी है। ठीक है, बोधी इनिशिएटिव, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके रिगार्डिंग भी एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं लोग। ट्रेन 300 यूथ एनुअली फ्रॉम बिम्स्टेक कंट्रीज इन इंडिया। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट एट नालंदा यूनिवर्सिटी एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ठीक है, एनुअल ट्रेनिंग फॉर यूथ डिप्लोमेट फ्रॉम द रीजन। अब ये जो बोधी के अंडर जो है, ये जो तीनों स्टेटमेंट है आपकी बोधी इनिशिएटिव की अंडर है आपकी। ठीक है, कि कितने कितने यूथ को एनुअली ट्रेन करेंगे, ये सब चीज। ठीक है, चलो बिम्स्टेक पढ़ लिया है तो सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी है ऑर्गेनाइजेशन, ये उनके हेडक्वार्टर है, ये इंडिया मेंबर है या नहीं है, एसोसिएटेड बैंक या फंड कौन सा है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन कौन सा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका सार्क। सार्क का जो हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू नेपाल में है। इंडिया क्या सार्क का मेंबर है? 200% सार्क का मेंबर है इंडिया। सार्क डेवलपमेंट फंड जो है ये भूटान के अंदर है आपका। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1985। सार्क को जो है बने हुए 40 साल हो गए, याद रखना है। बिम्स्टेक ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया मेंबर है। स्पेसिफिक बैंक ऐसा कुछ नहीं है, 1997 में बना था। ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। 2017 से इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, बाय द वे इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या इंडिया इसका मेंबर है? ये क्वेश्चन आपका सीपीएफ एसी एग्जाम 2013 के अंदर आया था। ठीक है, उस टाइम पे इंडिया मेंबर नहीं था, बट अभी है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, एससीओ डेवलपमेंट बैंक प्रोपोज्ड है, अभी बना नहीं है। 2001 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। ब्रिक्स जो है कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ब्रिक्स का चेंज होता रहता है। ठीक है, इंडिया मेंबर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है शंघाई के अंदर जो है इसका है 2009 जो है आपका इसका फॉर्मेशन ईयर था। ठीक है, एक बार ये चेक करना है ये वाला स्टेटमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई, क्या ये शंघाई है या मनीला है फिलीपींस वाला? ठीक है, एक बार कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एशियान जो है जकार्ता इंडोनेशिया उसका हेडक्वार्टर है। इंडिया जो है एशियान का मेंबर नहीं है। एकमात्र ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, जो हमारे आसपास के ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सारे आसपास के एशियन है सारे के सारे। ठीक है, सिर्फ एशियन का मेंबर इंडिया नहीं है, बाकी सबका है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट फंड एडीएफ 1967 में बनाया गया था इसको। ठीक है, G20 जो है नो हेडक्वार्टर, रोटेशनल प्रेसिडेंसी, और आपका क्या नाम है ये, यस ऑफिशियल बैंक नहीं है। उसके बाद G7 जो है नो हेडक्वार्टर, इनफॉर्मल ग्रुप, नो इंडिया मेंबर नहीं है। अफ्रीकन यूनियन एडिस अबाबा इथियोपिया में है, इंडिया मेंबर नहीं है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, और ये हो गया आपका यूरोपियन यूनियन ब्राजील जो आपका ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसके बैंक का नाम है, 1993 में जो इसको बनाया गया था। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया मेंबर नहीं है। एपेक का अलग से फंड है, 1989 में इसको बनाया गया था। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर है, इंडिया मेंबर नहीं है। गल्फ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इसका दिया गया है। IBSA, ठीक है, इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, नो हेडक्वार्टर, ट्राइलेटरल होता है, इंडिया मेंबर है। IBSA फंड मैनेज बाय UNDP 2003 में बनाया गया था। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यूनाइटेड नेशंस लंदन यूके के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया मेंबर है। फिर 3 आपके ग्रुप बनते हैं, OECD, OIC एंड CIS। ठीक है, पेरिस फ्रांस में, जेद्दा सऊदी अरेबिया, मिन्स्क बेलारस, तीन में ही इंडिया मेंबर नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया मेंबर है। 4 नाम देंगे अलग अलग, G7 दे दिया आपको, इधर एपेक दे देंगे, इधर आपका OECD दे देंगे, चौथा आपका ब्रिक्स दे देंगे, कोई भी G20 दे देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हंगरी विड्रॉ फ्रॉम ICC amid Netanyahu's visit. Hungary government has announced its withdrawal from the International Criminal Court just before Prime Minister Viktor Orban received his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu, who faces an ICC arrest warrant. ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या बनेगा, रिसेंटली, ये क्वेश्चन जो है इसमें काफी उम्मीद है मुझे इस क्वेश्चन से। लेट मी मार्क दिस थिंग। लेट्स सी ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, विच कंट्री रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जो है किसने विड्रॉ किया, दैट्स इट। इतना क्वेश्चन आएगा, नाम याद रखना, नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हंगरी। ठीक है, न्यूजीलैंड पीएम टू बी चीफ गेस्ट ऑफ रायसीना डायलॉग, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके क्रिस्टोफर लक्जन टू बी द चीफ गेस्ट एज द इनॉग्रल सेशन ऑफ 10th रायसीना डायलॉग 2025, 5 डे विजिट टू इंडिया। यही पूछेंगे बस कि कौन सी कंट्री के पीएम आए हैं, याद रखना न्यूजीलैंड के पीएम है। नेक्स्ट आपका यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस लॉन्च द UN80 initiative to boost efficiency and cost effectiveness as the UN nears 80 years. Founded in 1947 with headquarters in New York, the United Nations now has 193 member and plays a key role in peacekeeping aid and human rights. क्या क्वेश्चन बन सकता है, UN80 initiative is related to, ठीक है, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखना है ये किससे रिलेटेड है, टू बूस्ट एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस, ये इनमें से ऑप्शन दे देंगे, कोई एक कंट्री है जो नहीं होगा, या बोल देंगे इज इंडिया मेंबर ऑफ फाइव आईज अलायंस। तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, दीज आर द 5 कंट्रीज विच आर द मेंबर ऑफ फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस। ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफिशियल फ्रॉम सेवरल कंट्रीज गैदर्ड इन दिल्ली इंक्लूडिंग 3 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फाइव आईज अलायंस। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई है। Formed in 1946, it is the world's oldest and the most exclusive intelligence sharing network. It is a multilateral intelligence sharing network shared by over 20 different agencies of 5 English-speaking countries: Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom and United States. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट ही डाला है, कोई भी आ सकता है, बट इस पे चांसेस है। ठीक है, खत्म। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिलीव मी और नॉट, मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि इस वीडियो से जो है एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर आपका आने वाला है। ठीक है, कोई भी आए, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा आएगा, बट एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लो कि स्लाइड से आ जाए। ठीक है, एग्जाम में बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन इस स्लाइड से आ जाए तो आके एक बार कमेंट करके जरूर जाना, दिल को सुकून मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। 2 लेक्चर और बचे हैं, जल्दी से उनको फिनिश करते हैं, और ऐसी उम्मीद है मुझे कि पूरी सीरीज से जो है रफली अराउंड 3, 4, 5 कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया स्टडी फंडा के अंदर, डेफिनेटली इट विल गिव यू फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड मार्क्स, राइट। सो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है इसका, करंट अफेयर्स वाला हमारा एनुअल वाला, उसके अंदर ये PDF सारी अपलोड हो रही है, आप जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।